होती है। एक अंधेरे और रहस्यमयी कमरे में कई मासूम लड़कियां कैद होती हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन उन सबके बीच एक लड़की ऐसी भी है जिसकी आंखों में डर के साथ साथ हिम्मत और उम्मीद भी दिखाई देती है। वह लड़की है रिमझिम। रिमझिम जानती है कि हालात बहुत मुश्किल हैं। चारों तरफ दुश्मन हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है और हर पल एक नया खतरा सामने खड़ा है। फिर भी वह टूटती नहीं है। वह बाकी लड़कियों को भी हिम्मत देती रहती है। वह उनसे कहती है कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर हिम्मत कायम रखी जाए तो सबसे बड़ा अंधेरा भी एक दिन खत्म हो जाता है। रिमझिम के शब्द बाकी लड़कियों के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे होते हैं। इस पूरे गिरोह की सरगना होती है कविता। बाहर से देखने पर वह एक बहुत सभ्य और समझदार औरत लगती है। उसकी बातों में मिठास होती है और उसका व्यवहार ऐसा होता है कि कोई भी पहली नजर में उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। असल में कविता एक बेहद चालाक, लालची और निर्दयी औरत होती है जो मासूम लड़कियों को धोखे से फंसाकर अमीर लोगों को बेचने का धंधा करती है। उसके लिए इंसानियत, रिश्ते और कानून जैसी चीजों की कोई कीमत नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ा सच सिर्फ पैसा होता है। कविता को पूरा भरोसा होता है कि उसकी योजना बिल्कुल परफेक्ट है। उसे लगता है कि इस बार भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने सब कुछ इतनी चालाकी से प्लान किया होता है कि बाहर से देखने पर यह जगह किसी बड़ी हवेली या शादी के समारोह जैसी लगती है। लेकिन अंदर असलियत कुछ और ही होती है। अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह चल रहा होता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है समीर सिंह शेखावत की। समीर रिमझिम का पति है और उससे बेहद प्यार करता है। जब उसे पता चलता है कि रिमझिम को किडनैप कर लिया गया है और उसे किसी खतरनाक गिरोह के अड्डे पर रखा गया है, तो वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह ठान लेता है कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े, वह हर